यीशु के नाम में आप सभी को फिर से कृपा और शांति बढ़ती जाए और प्रभु आपको समझदारी दे। और मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ दूसरा और अंतिम भाग, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो हम लोग देखेंगे लूका का अध्याय 9 वचन 21 लूका का अध्याय 9 वचन 51 से 54 पढ़ेंगे। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे समरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। तो देखिए, अभी जैसे कि हम ये सुनते आ रहे थे, जो थोड़े से वचन जो मैंने भाग 1 में किए कि स्वर्ग के राज्य में अगर मुझे बड़ा बनना है तो सबसे पहले मुझे छोटा बनना है, और मुझे जो सेवक बनना है। जैसे यीशु मसीह खुद स्वयं सेवक बनकर आए और लोगों की सेवा की, उसी प्रकार हमें भी जो प्रभु ने चुना है तो हमें भी लोगों की सेवा करना है। तो जब यहाँ पे हम लोग ये वचन में देखते हैं कि यीशु यरूशलेम जा रहा था और उसने ये विचार दृढ़ किया, क्योंकि वो ऊपर उठाए जाने से पहले वो सोचता है मुझे अभी यरूशलेम में जाना है। लेकिन यरूशलेम में जाते जाते सामरिया होकर वो जा रहा था, लेकिन सामरिया वालों ने उन्हें आने नहीं दिया, उन्हें उतरने नहीं दिया। और फिर वचन 54 में देखते हैं कि यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। तो आप देखिए कि जहाँ पर यीशु को आने नहीं दिया तो उसके चेले ने क्या जवाब दिया उत्तर में कि प्रभु, तू हमें आज्ञा दे कि हम इसी वक्त आकाश से आग गिरकर उसे क्या करे, भस्म कर दे। तो ये कहाँ से आया? ये दूसरा राजा अध्याय 1 से आया, जहाँ पे एलाइजा स्वर्ग से आग को लाता है और वहाँ पर लोगों का वो नाश कर रहा है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो बाल की पूजा करते थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना दोनों क्या बोल रहे कि प्रभु, तू हमें आज्ञा दे कि हम आकाश से, स्वर्ग से क्या आग गिरकर उन्हें क्या कर दे, भस्म कर दे। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे वो ये मतलब बोलते हैं? हम लोग देखेंगे मार्कुस का अध्याय 3 वचन 16 में। और वे ये है साइमोन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, वचन 17, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनर्जिस इंग्लिश में, अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। तो अब देखिए कि यीशु ने उनका एक नाम रखा, मतलब सरनेम। कोई ट्रांसलेशन में लिखा है कि यीशु ने उनको सरनेम दिया, बोअनर्जिस, और उसका अर्थ है सन्स ऑफ थंडर, अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। तो देखिए यहाँ पे कि कैसे जब भी लोगों को ये लगता है अरे यीशु ने मेरा नाम रख दिया, तो वो क्या मतलब करना चाहिए, लेकिन वो लोग ने क्या किया? हम लोग देखते हैं कि वही लूका का अध्याय 9 वचन 54 में
वो यही कहने लगे कि प्रभु तू हमें आज्ञा दे ताकि हम स्वर्ग से क्या लाए, आग लाकर उन्हें क्या करे, भस्म कर दे। तो और फिर यीशु देखो क्या कहता है, यीशु लूका का अध्याय 9 वचन 55, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरना बचाने के लिए आया। और वे किसी और गांव में चले गए। तो देखो यीशु ने उत्तर क्या दिया कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी आत्मा के हो। तो जब परमेश्वर का राज्य में हमें आग नहीं लाना है, हमें फायर नहीं लाना है और लोगों का नाश नहीं करना है, लोगों को जजमेंट नहीं आना है, लेकिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरी दया उन पर आए ताकि तेरा सुसमाचार वे स्वीकारे। इसलिए वचन 56 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरना बचाने के लिए आया है। तो हम लोगों को बचाने चाहिए ताकि लोग नाश में ना जाए। इसलिए यीशु कहता है, चोर आया चोरी करने, घात करने और नाश करने, लेकिन मैं आया ताकि जीवन मिले और वो भी बहुतायत का जीवन। इसलिए प्रभु हमें बताता है कि वो लोगों को बचाने आया, उनके प्राणों को बचाने आया, नाश करने के लिए नहीं आया था। इसलिए उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना वो क्या कहने लगे, प्रभु तो हमें जस्ट खाली आज्ञा दे कि हम स्वर्ग से आग लाए ताकि हम इन लोगों का नाश करें, क्योंकि जहाँ पर यीशु को आने नहीं दिया था, सामरी में यीशु को आने नहीं दिया था। तो हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले नम्रता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती अध्याय 5 का 3, वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग का राज्य किसका है? जो नम्र है। इंग्लिश में कहते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु आर मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तो स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, तो स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो नम्र है। इसके लिए हमें नम्र रहना है। हमें बाइबल ये भी बताती है कि नंबर्स चैप्टर 12 में कुछ लिखा है कि मूसा जो नम्र व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था, और वो क्या, और ये लिखा है कि मैंने मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति कहीं पर भी नहीं देखा इस पृथ्वी पे। तो परमेश्वर बाहर से नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय से देखता है। इसके लिए परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, जांचता है, और आप क्या सोचते हो परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए हमारे हृदय में हम हर वक्त यही सोचते रहना चाहिए कि प्रभु मुझे तू नम्र बना, मुझे नम्र बनना है, क्योंकि नम्र जब बनेंगे तो ही स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। और वचन 5 में भी लिखा है, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो वचन 5 कहता है कि धन्य वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के वे अधिकारी होंगे। अभी क्या यह पृथ्वी हमारी है या शैतान को दी गई है? बाइबल बताती है कि भजन संहिता 115 में कि परमेश्वर ने यह पृथ्वी मनुष्य के बच्चों को दी गई है। इसीलिए हम इस पृथ्वी पे वारिस हैं, हम पृथ्वी के अधिकारी हैं, और पृथ्वी हमें दी गई है ताकि हम नम्र होकर परमेश्वर के राज्य के ऊपर राजा के जैसे हम राज करें, पृथ्वी पे हम राज करें और शैतान के कामों को हम नाश करें। यीशु स्वयं
आग लेके आ सकता था, नाश कर सकता था। वो तो अपने स्वर्गदूत को भी बुला के लोगों का नाश कर सकता था। इसीलिए यीशु कहता है, तुम जानते नहीं हो तुम किस आत्मा के हो। हमें स्वर्ग से फायर नहीं लाना है, लेकिन हम नम्र होकर परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में रहकर, सामर्थ और अधिकारी में चलकर शैतान के कामों को हम नाश करना चाहिए। जहाँ पर भी अगर हमें किसी ने भी रिजेक्ट भी किया हो, तो फिर भी हमें वहाँ पर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंखों को खोलिए, हृदय को खोलिए, ताकि वे आपके वचन को समझ सके, राज्य को समझ सके, और आप उन्हें क्षमा कीजिए और उन पर आपकी दया आए, ताकि आने वाले दिनों में कभी ना कभी अगर प्रभु ने उनके ऊपर दया कर दी तो वे बच जाएंगे, क्योंकि प्रभु लोगों को बचाना चाहता है। तो इसलिए मत्ती 5 में हम जब देखते हैं कि धन्य वे नम्र जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तो प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें पृथ्वी दी गई है ताकि हम पृथ्वी पे राज करें। पृथ्वी हमारी है, शैतान की नहीं है। और जो शैतान के काम है वो हम सबको नाश करना चाहिए। उसके काम बीमारी, रोग, गरीबी, आर्थिक समस्या, परेशानी, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, मैरिज में प्रॉब्लम्स, घरों में प्रॉब्लम्स, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स, तो ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। इसलिए हमें एक स्टैंड लेना होगा कि हम नम्र बने और शैतान के कामों को हम नाश करें, क्योंकि अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है। आगे बढ़ते हम वचन में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 11 वचन 10, यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात चल रही है, और लिखा है कि यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो हम देखते हैं कि ये वचन कहाँ पर लिखा है। भविष्यवाणी में भविष्य वक्ता ने मलाकी अध्याय 3 वचन 1 में यही वचन लिखा है। इसके लिए यीशु आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, और वो स्वर्ग का राज्य का प्रचार करता है, और वो ये कहता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही भी दी कि मैंने यीशु के ऊपर, that means I saw a spirit descending like a dove upon the Son of Man। मैंने मतलब परमेश्वर के पुत्र के ऊपर डव के जैसा मैंने पक्षी को उतरते देखा और ठहरते देखा। तो जब यीशु पानी से बाहर आता है, तभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये गवाही देता है और कहता है कि मैंने देखा, जो परमेश्वर का आत्मा ठहरते और आते हुए देखा। तो हमें ये समझना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो सुसमाचार प्रचार किया, वही सुसमाचार हम आगे हर एक को सुनाए, और वो है स्वर्ग का राज्य का, वही परमेश्वर का राज्य का। और मन फिराओ, आप घूम जाओ, फिर जाओ, बच्चे के जैसा बनो, बालकों के जैसा बनो, नम्र बनो, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में अधिकार और सामर्थ्य में चल पाओ। वचन 11 पढ़ेंगे, मत्ती का अध्याय 11:11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है।
अभी देखिए यहाँ पर प्रभु क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मतलब जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तब तक यीशु कहता है कि जो भी मतलब भविष्यवक्ता है, जो भी लोग थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। तो अगर मेरा नया जन्म हुआ है आत्मा से, वचन से, और मैं परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी हूँ, भले मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रभु कार्य कर रहा है, अगर मैं छोटे से छोटा भी हूँ स्वर्ग के राज्य में, तो मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा हूँ। और फिर आगे लिखा है वचन 12 में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अभी भी लोग सोचते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर अभी तक, आज तक, मतलब आज की तारीख में, आज तक लोग स्वर्ग का राज्य पर क्या कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं। उनको स्वर्ग का राज्य लेना है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो हमें यह समझना है कि ये वचन क्या कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। आज के समय के लिए बात नहीं कर रहा है। अब तक का जो समय है वो उस समय की बात कर रहा है जब यूहन्ना बपतिस्मा जब तक था। तो यूहन्ना बपतिस्मा जब शुरू किया उसने प्रचार, और जब तक यूहन्ना बपतिस्मा था तब तक स्वर्ग का राज्य पर क्या है, जोर होता रहा है। क्यों जोर होता रहा है? क्योंकि आप देखिए मत्ती 3 में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, पश्चाताप का क्या दे रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, तो उसने फरीसी और सदूकी को भी आते हुए देखा। और जैसे ही वे आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, हे सांप के बच्चों, अगर तुम फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा और तुमको काट दिया जाएगा। इसलिए वे लोग बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए। इसलिए स्वर्ग का राज्य पर क्या है, जोर होता रहा है। कब तक? जब तक यूहन्ना बपतिस्मा था तब तक की बात है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या दे रहा था, बपतिस्मा दे रहा था पश्चाताप का। और फरीसी और सदूकी वे बपतिस्मा लेना चाहते थे ताकि वे भी स्वर्ग के राज्य का क्या होए, अधिकारी होए। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सीधा कहा, है सांप के बच्चों। तो वो दे वर कॉल्ड सर्पेंट सीड, सांप के बच्चों, वो सांप के बीज है। इसलिए उन्हें बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसी सदूकी को बपतिस्मा नहीं दिया। और इसीलिए और लिखा है कि और बलवान उसे छीन लेते। तो वे लोग जबरदस्ती स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनना चाहते थे। इसीलिए हमें ये वचन समझना है। मतलब जब हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य नम्र है, स्वर्ग का राज्य गरीब लोगों के लिए, जो वो आत्मा में जो गरीब है, आत्मा में जो गरीब है, उसका अर्थ भी वही है कि नम्र होना है। दे शुड बी हम्बल। तो स्वर्ग का राज्य नम्र व्यक्ति के लिए है। आप जबरदस्ती छीन नहीं सकते स्वर्ग का राज्य को, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा है। वही पवित्र आत्मा नम्र है, वही पवित्र आत्मा जेंटल है, काइंड है, गुड है, अच्छा है। तो ये सब जब पवित्र आत्मा है तो फिर क्या हम उसके राज्य को छीन सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें ये समझना है कि बलवान उस दिन के बलवान लोग क्या करना चाहते थे, वो
स्वर्ग का राज्य को छीनना चाहते थे, मतलब प्रवेश करना चाहते थे पानी का बपतिस्मा के द्वारा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन सीधा कहा, हे सांप के बच्चों, अगर फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा। आज परमेश्वर के राज्य में हमें फल लाना है ताकि हम और फलवंत होते जाए, नम्र होए, लोगों की सेवा करें, लोगों को हम छुटकारा दे, सही शिक्षण देकर, और हम लोगों को कंट्रोल ना करें। एक्चुअली दे वर कॉल्ड टास्क मास्टर, मतलब वो कंट्रोल करते हैं लोगों को, जैसे जो जानवर को ट्रेनिंग देने वाला रहता है लेकिन जानवर को कंट्रोल में रखता है, वैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो हमें लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमें लोगों को आज़ादी देना है, शिक्षण में आज़ादी देना है। और बाइबल हमें बताती है, जब तुम्हें सत्य का ज्ञान होता है और सत्य ही तुम्हें बंधन मुक्त करती है। इसलिए स्वर्ग का राज्य उन व्यक्ति लोगों के लिए जो फल लाए, जो नम्र है, जो आत्मा में गरीब है, वही जो दे आर हम्बल, और ताकि हम उसके राज्य में बालक बने, बालक के जैसे बने और राज्य के जैसा सोचे। जो अधिकार और सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है वह हमें इस्तेमाल करें ताकि हम इस पृथ्वी पे राज करें। लास्ट वचन में जाएंगे, फिलिपींस का 2 अध्याय 2 वचन 5 से 11 पढ़ेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षण है वो क्या होनी चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस लिखता है फिलिपींस कलीसिया को कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, कैरेक्टर था, नेचर था, वही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वचन 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वचन 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वचन 9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कितना मतलब पौलुस ने बढ़िया से लिखा है आत्मा के द्वारा, और वही हमें मतलब समझना है कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा हो। और उसने, यीशु मसीह ने परमेश्वर की समानता होने के बावजूद भी उसने यह घमंड नहीं किया, लेकिन यह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब उसने ये, मतलब मैं यूहन्ना में एक जगह पे बोलता है यीशु कि मैं और पिता एक ही हूँ। तो यहाँ पर मतलब कहने का अर्थ है कि उसने कोई चोरी नहीं की। इंग्लिश में एक वर्ड आता है रॉब्ड, उसने कोई चोरी नहीं की यह बोलने के लिए कि मैं और परमेश्वर एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही हमको एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और वचन 7 में लिखा है, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो उसने कौन सा रूप धारण किया? एक दास का, एक सेवक का। इसलिए हमें भी सेवक का ही रूप धारण करना चाहिए। जो कोई भी हमारे पास अगर आया वचन सीखने के लिए, तो हमें उन्हें वचन सिखाना है, उन्हें समझाना है, और वचन से वचन मिलाकर उनको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम अगर पहले गलती कर लिए तो हम क्या नम्र बनकर यह कह सकते हैं कि
मतलब हमारे ही लोगों को हम ये कह सकते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, जो मैंने सिखाया था वो गलत है, लेकिन अभी प्रभु ने मेरी आंखें खोली, थोड़ा वो एक उजियाला लाया वो विषय के ऊपर, ताकि मुझे समझदारी आई। और जब सही वचन से वचन मिलाकर हमें जब समझदारी आती है तो वो वचन का अर्थ गलत कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए यीशु दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब उसने वो लेवल तक आया, जो मनुष्य का जो लेवल था वो लेवल तक आया, ताकि मनुष्य जो गिरा हुआ था वो अपने लेवल तक कर सके। इसलिए हमें दास का रूप धारण करना है, मतलब हमें सेवक बनना है, लोगों की सेवा करना है। वचन 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहाँ पे हमें मसीह का शिक्षण के बारे में पता चलता है कि मसीह का शिक्षण क्या है। मसीह का शिक्षण नम्र और आज्ञाकारी। इसलिए हम लोग, ज़्यादातर लोग आज्ञाकारी नहीं होते, और हमें आज्ञाकारी रहना है और नम्र रहना है। ये दोनों मसीह की शिक्षण है। जैसे पवित्र आत्मा अगर छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें अगर कहता है तो हमें तुरंत आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से आए, कोई न कोई एक बैकग्राउंड से आया। तो जैसे जैसे हम मसीह में आते हैं, मसीह में बढ़ते हैं, और उजियाला और आते जाता है, ताकि हम अंधकार में ना रहे और हमारे जीवन से अंधकार निकल जाए, हम उजियाले में ही चलते जाए, ताकि आगे चलकर हम वी शैल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ लाइट। हम आगे चल के ये भी मतलब एक वचन में लिखा है कि ताकि तुम उजियाले के पुत्र कहलाओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह उजियाला है, वो जीवन की ज्योति है, तो वैसे प्रभु हमें भी कहता है कि तुम भी जीवन की ज्योति हो, और जहाँ पर भी तुम जाओ वहाँ पर जीवन लाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर मसीह का जीवन है, और ज्योति लाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मसीह की ही ज्योति है, ताकि जहाँ पर भी हम जाए वहाँ हम अंधकार को निकालें, सच्चाई में बताए, वचन को प्यार से बताए, ताकि लोगों को समझ में आए। आगे वचन 9 में, इस कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। ये कब दिया? ताकि मसीह क्रूस पर भी वो आज्ञाकारी हुआ, मतलब उसने पिता का आज्ञा का पालन किया, नम्र हुआ, और मृत्यु तक उसने आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस पर सब कुछ ये दुख सह लिया। किसके लिए? हमारे लिए। और परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है। और वो कौन सा नाम है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। कौन सा नाम दिया? परमेश्वर ने यीशु को, मतलब यीशु का नाम दिया, क्योंकि यीशु मसीह नम्र थे, आज्ञाकारी थे, और क्रूस पर भी मृत्यु भी की, मतलब उसने मृत्यु को चखा, ताकि हमें क्या मिले? जीवन मिले। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो आज हम सब जन ये अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि हमारी जीभ से हम प्रभु को कबूल करते हैं। वही हमारा सब कुछ है, जीवन दाता है, वही हमारा राजा है, उद्धार करता है, और वही हमें जीवन देता है। तो ये परमेश्वर का राज्य आपके अंदर ही है, और परमेश्वर का राज्य में हमें बालक के जैसा बनना है, घूम जाना है, मन के विचार बदलना है, मार्गों को बदलना है, ताकि हम फल लाए, हम अंदरूनी जीवन बदले। आपको एक रहस्य बताता हूँ, रेवलेशन, परमेश्वर जब हमारे अंदर हृदय में रहने आता है तो वो अंदर से बाहर आता है, ताकि मसीह का स्वभाव
मसीह का कैरेक्टर लोग देख सके हमारे जीवन से, और मसीह का नम्रपन भी लोग देख सके। ये दोनों चीज़ जो मसीह का शिक्षण है वो हमें चाहिए, और वचनों के द्वारा ही आएगा। इसके लिए मन के विचार बदलिए, अपने मार्गों को बदलिए, पाप से निकलकर परमेश्वर की ज़िंदगी में आइए, उजियाले में आ जाए और सच्चाई के मार्ग पे चले, और सच्चाई हमें बंधन मुक्त करेगा। और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है जो बालक के जैसे बने, नम्र बने और आज्ञाकारी हो, और पवित्र आत्मा में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो आप सभी को परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ सदा के लिए हो। और ये शिक्षण सुनकर अगर आप ब्लेस्ड हो गए हो, प्रेज गॉड, आप शेयर कीजिए, ये आप अपने जीवन में अपनाइए। ये आपका रेवलेशन है, और जहाँ पर भी आप जाए वहाँ पर राज्य का सुसमाचार सुनाए, क्योंकि ये राज्य आने वाला नहीं है, राज्य आपके ऑलरेडी अंदर है। और वही राज्य, परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा है, वो आप अपने हृदय